देखे हैं बहुत सारे साधक कई सालों से जुटे हुए हैं, फिर भी आज भी वो मानते हैं कि भोजन से ताकत है, ऐसा खाएंगे तो ऐसी इतनी ताकत मिलेगी, ये खाएंगे तो इतनी ताकत मिलेगी। हाँ, क्योंकि जन्म से ही या परापर्व से, हाँ, कई जन्मों से ये ढाला गया है, भोजन से शक्ति है, भोजन से शक्ति है। बस नहीं खाएंगे तो कमजोरी आ जाएगी, नहीं खाएंगे तो चक्कर आ जाएगा, नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। हाँ, डरा दिया है। जिसका अनुभव है, सभी का अनुभव है, न खाने से ही शक्ति बढ़ती है। खाने में तो शक्ति खर्च होती है। जिसने अनुभव किया है, अनुभव में बताया जाएगा आपको। बहुत सारे लोग हैं आज, बहुत सारे साधक हैं। पुष्पाबेन पलन भी आज हमारे बीच में है। वो 1 महीने में 10 दिन, और एक दिन उनका 1.5 दिन जैसा है, यानी कि 1 महीने में 15 दिन वो निर्जल उपवास कर रही है। देखो, 1 महीने में 15 दिन, कोई रोग नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है। शरीर शक्ति से भर जाता है, स्फूर्ति से भर जाता है, ताजगी से भर जाता है, तरोताजा रहता है, आनंद मौज मजा मस्ती से भर जाता है। आध्यात्मिक उन्नति की कुछ ऐसी अनुभूति होती है, तभी तो ये करेंगे ना। तो आप भी जब खुद पे प्रयोग करेंगे तब पता चलेगा कि जो भी हम आज तक खाते चले आए हैं ये हमारी गलती है। वैसे खाने की आवश्यकता है ही नहीं, और फिर भी ये नेचर ने, कुदरत ने, प्रकृति ने की हुई व्यवस्था है। काटने के लिए दांत दिए, चबाने के लिए टाढ़े दी, पचाने के लिए डाइजेस्टिंग सिस्टम पूरा दिया, निकालने के लिए एक्सट्रैक्शन सिस्टम दिया। तो खाएं जब तक हम मानव है। मानवी के लिए खाना भगवान ने दिया है, और भगवान ने खुद खा के हमें बताया है। भगवान राम ने खाया, भगवान कृष्ण ने बताया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो मानवी का भोजन है। लेकिन ऋषियों का भोजन, हाँ, जो साधक है, जो प्रभु प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, इनके बारे में हम देखते हैं कि वो धीरे 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 क्रमशः भोजन का त्याग करते हैं। क्रमशः भोजन का त्याग, वहां तक कि हवाई भी लेना बंद कर देते हैं। मुंह से तो कुछ नहीं लेते, सांस भी नहीं लेते। तब उनको प्रभु की प्राप्ति होती है। तब भगवान सामने से भक्त के पास आते हैं। देखो, ये भक्ति की ताकत है, ये तपस्या की ताकत है, ये न खाने की ताकत है, ये त्याग की ताकत है। हम भोग में डूबे हुए हैं, तो इतने सारे रोग में डूबे हुए हैं, इतने सारे दुखों में डूबे हुए हैं। तो जो भी छोड़ सकेगा वो पाएगा, जो भी त्याग कर सकेगा वो भोग भी सकेगा। तेन त्यक्तेन भुंजिताः
हाँ, पहले त्यागना है। भोग भुगतने के लिए तो भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन पहले त्यागना है। हमने त्यागा नहीं, हम भोग ही भुगतते रहे, तो आज हमारी हालत ये हो गई। तो जहां तक हो सके जीवन में त्याग होना जरूरी है। केवल खाने पीने की बात नहीं है, जीवन में सभी जगह त्याग बहुत ही जरूरी है। चाहे हमारे पास समय है, चाहे हमारे पास शक्ति है, चाहे हमारे पास धन है, संपत्ति है, चाहे कुछ भी हो, तो इसका त्याग करना है। जब त्याग करेंगे तभी इसका सही आस्वाद हमें मिलेगा। त्यागने से ही मिलता है, लेकिन हम गलत समझ रहे हैं, इसलिए बटोरते रहते हैं, लेते रहते हैं, लूटते रहते हैं। जब ये साधना चलेगी जीवन में, तब आप देखेंगे अपने आप अंदर से ऐसा भाव आएगा कि आप खाने पीने में तो त्याग आएगा ही, लेकिन बाकी सभी बातों में जीवन में त्याग आने लगेगा। और जब त्याग आ जाता है, तब आसक्ति हट जाती है। और जब आप निरासक्त बन जाते हैं, निरासक्त होने के बाद आप कुछ भी करते हैं, तो इसका आपको न पाप न पुण्य का बंधन रहता है। गीता जी में एक ही सार बताया गया है। भगवान ने अर्जुन को बताया है, कहा है कि आप निरासक्त हो जाओ। बस निरासक्त होके कोई भी आप कर्म करेंगे तो कर्म का बंधन आपको नहीं रहेगा। नहीं तो बुरा कर्म करने से बुरा बंधन रहेगा, और सत्कर्म करने से ऐसा इसका भी बंधन रहेगा। जैसे कि तोते को हम पिंजरे में रखते हैं। पिंजरा चाहे लोहे का हो, चाहे सोने का हो, तोते को क्या फर्क पड़ता है? तोते के लिए तो ये बंधन ही है। तो वैसे सत्कर्म भी बंधन है, समझ लेना आवश्यक है। हम जब इस साधना में नहीं थे, सत्कर्म हमने बहुत किए, कोशिश की हमने। दीनबंधु सेवा मंडल, हाँ, जब मैं डिप्टी इंजीनियर था जीबी में, तो ऐसी एक संस्था चलाता था जहां भूखों को अन्न, हाँ, प्यासे को पानी, निर्धन को धन, जहां जो भी आवश्यकता थी हम पहुंच जाते थे और मदद करते थे। मैंने कहा रुको भाई। बाद में जीवदया सहायक मंडल ऐसी एक संस्था, सेवा की संस्था हमने शुरू की, वहीं भी ऐसा ही काम किया। लेकिन जब से पता चला कि ये जो सत्कर्म हम मानते हैं, लेकिन सत्कर्म का भी तो बंधन है।
एक जो है लोहे की जंजीर है, तो ये सोने चांदी की जंजीर है, फर्क क्या पड़ता है? और जब इस साधना में आए तो ऐसी जो गलत फहमी थी हट गई, ऐसे जो सत्कर्म हम मानते थे छूट गए। आज कोई सत्कर्म न मैं करता हूं न मैं मानता हूं, अपने आप। तो सत्कर्म हो या दुष्कर्म हो, दोनों के बंधन हैं। जब हम कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा, निष्कर्म तो रह नहीं सकते हैं, स्वभावगत भी करना पड़ेगा। भगवान ने बताया है गीता जी में, तो भगवान ने ये भी रास्ता बताया है, कर्म तो करना ही है, अकर्म कृत नहीं रह सकते कोई भी जीव। तो ऐसा कर्म करें कि जिसमें हम आसक्त ना हो, निरासक्त भाव से। हम जानते भी हैं, हम मानते भी हैं, फिर भी ये हो नहीं सकता। आज तक हमने बहुत कथाएं सुनी, आज तक हमने बहुत उपदेश सुने, बौद्ध कथाएं भी बहुत सुनी, लेकिन बदलाव जीरो। जीरो क्या, हम तो कहते हैं माइनस, क्योंकि दिन ब दिन हम देखते हैं समाज में जो परिवर्तन आता है तो गलत दिशा का आता है। जो भूत में था वो वर्तमान में नहीं है। हम कहते हैं इससे जो भूतकाल था वो अच्छा था, आज तो इतनी बुराइयां बढ़ गई है। तो दिन ब दिन इस संसार गलत दिशा में जा रहा है, मानव समाज गलत दिशा में जा रहा है, और ये मानव समाज का एक अंग हम भी है, तो हम भी गलत दिशा में जा रहे हैं। और इसी हिसाब से हमारे जीवन में दुख और दर्द बने हुए हैं। यदि हमारी समझ में आ जाएगा तो चाहे दुनिया कोई भी दिशा में दौड़े, इससे हमें कोई लेना देना अब नहीं रहेगा। जैसे कि रावण की लंका में हर कोई दुखी थे, हर कोई मांसाहारी थे, हर कोई रोगिश भी थे, लेकिन एक निकला रावण का खुद का भाई विभीषण, जिसने प्रभु भक्ति कर ली, जिसने सही रास्ता पकड़ा, तो उसका कल्याण हो गया। बाकी के सारे मारे गए। वैसे ही हम देखते हैं दुर्योधन के राज्य में कौरव जितने भी थे, या तो प्रजा जो भी थी, दुखी दुखी थी। लेकिन विदुर जी कैसे निकले, जिन्होंने सही रास्ता पकड़ लिया भक्ति का, तो ये सुखी हो गए। तो वैसे कलिकाल में चाहे दुनिया कुछ भी करे, कहीं भी जाए, इससे हमें क्या लेना देना है। यदि हम सही रास्ता पकड़ लेंगे
तो हमारा जीवन भी धन्य हो सकता। ये हमें देखना है, हमें क्या करना है। तो ये जो रास्ता है प्रभु भक्ति का, प्रभु प्राप्ति का मार्ग है, इसमें उपवास का बहुत ही महत्व है। लेकिन आज हम पहले दर्जे में हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड, शुरुआत कर रहे हैं इस साधना की, इस पथ पे चलने की, इस मार्ग पे चलने की। तो उपवास आगे की बात है, लेकिन उपवास का जो पहला स्वरूप है यह है लंघन। लंघन यानी न खाना न पीना। आयुर्वेद ने बताया है लंघनम परम औषधम। देखो, परम औषध बताया है। औषध कब आवश्यकता पड़ती है? जब रोग है। रोग को नाबूद करने का जो भी प्रयास है इसे हम औषध कहते हैं। तो ये तो परम औषध है। यदि परम मिल गया तो काम बन गया। जैसे हम कहते हैं आत्मा तो हम सभी हैं, लेकिन परम आत्मा, परमात्मा, इसके आगे कुछ भी नहीं है। और ये मिल गए, बात खत्म। तो यहां परम औषध मिल गया। क्या है? लंघन। इसलिए हम लंघन पे ज्यादा से ज्यादा जोर देते हैं। क्यों आपको आज खाने की मना कर दी गई? क्योंकि लंघन करवाना है, क्योंकि अंदरूनी सफाई करनी है, अंदर की सफाई करनी है। क्यों जूस पिलाया गया? देखो, जूस में हमने बताया था ज्यादा से ज्यादा पीना है, जितना आप पी सके पीना है, क्योंकि ये सफाई के लिए है, शरीर को साफ करना है। लेकिन जब खाने की बात आती है तो हम कहते हैं खाना नहीं है, खाना खराब है। हाँ, आज हमारा ये सूत्र है, उपवास उत्तम है। देखो, ये सभी सूत्र हमें काम में आएंगे। उपवास उत्तम है, खाना खराब है। चाहे कुछ भी खाओ, खराब है। क्यों खराब है? उसको खाने में, उसको पचाने में, उसको निकालने में शक्ति खर्च होगी। इसे शक्ति मिलती तो नहीं है, और शक्ति खर्च होगी तो बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा, कमजोरी महसूस करेंगे। और यदि बुरा खाना खाया जाता है तो रोग भी आएंगे और ऐसा जीवन बन जाएगा कि आपको लगेगा कि दोजख है, ये नरक है। इसलिए हम कहते हैं कि उपवास उत्तम है। क्यों उपवास उत्तम है? कि उपवास से हम, उपवास का अर्थ ये उप यानी नजदीक, वास यानी रहना, भगवान के नजदीक रह सकते हैं। उपवास से शरीर की अंदर की सफाई होती है, और जब शरीर साफ हो जाता है तो अब शरीर में कोई भी रोग की संभावना नहीं रहती। देखो, रोग को हटाने की कोई कोशिश नहीं है। आप, मैं बार बार बताता हूं, डायबिटीज है तो एक करना, बीपी है तो एक करना, इसके लिए एक करना है ही नहीं, बिल्कुल।
रोग को भूल जाओ। रोग कैसा कोई नाम ही नहीं है, रोग के जैसी कोई हस्ती ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है। यदि कोई है तो क्या है? आपके शरीर में मल पड़ा है, दोष पड़े हैं, और ये दोष का जो उभार है, जो आपको परेशान कर रहा है, इसे हम रोग कहते हैं। रोग वैसे कोई है ही नहीं। तो शरीर में से मल को हटा दो। शरीर को जो दूषित हो गया है, इसमें से दोष को हटा दो, शरीर को निर्दोष बना दो। मल हटाकर शरीर को निर्मल बना दो। शरीर को स्वच्छ बना लो, और जैसे शरीर स्वच्छ हो जाएगा, अपने आप स्वस्थता आप महसूस करेंगे। देखो, रोग नाबूदी का कोई भी प्रयास नहीं है। रोग के बारे में हम कोई न बात करते हैं न सोचते भी है। क्या डायबिटीज है, क्या बीपी है, क्या पता। हाँ, बहुत सारे रिसर्च दुनिया में किए गए हैं। हर कोई रोगों के पीछे, हर कोई रोग के पीछे। हाँ, डायबिटीज का आप लेंगे ना तो कितने ग्रंथ आपको मिलेंगे। हाँ, सभी व्यर्थ प्रयास है दुनिया के, गलत दिशा के प्रयास है, अनावश्यक है, बिन जरूरी है। आज तक जितना ही भी इसके पीछे मानव मैन अवर्स, हाँ, ये मानव जीवन खर्च किया गया, व्यर्थ खर्च किया गया, जिसे हम रिसर्च बताते हैं, एक गलत दिशा की खोज है। इससे एक तनिक भी फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है, पूरे मानव समाज को नुकसान है। तो लंघनम परम औषधम, एक ही काफी है। लंघन से क्या होगा? आयुर्वेद बताता है कि आहारम पचति शिखी दोषान आहार वर्जिता। आहारम पचति शिखी दोषान आहार वर्जिता। जबकि कुछ खाते हैं तो इसको पचाना पड़ता है, और जब नहीं खाते हैं तो दोष दूर होते हैं। शरीर खुद अपना अंदर का दोष दूर करने लगता है। हमारी वाइटल पावर, हमारी जीवनी शक्ति, हमारी प्राण शक्ति, हमारे अंदर बैठे भगवान वो सफाई में लग जाते हैं, तो शरीर की सफाई होने लगती है। और जो ही शरीर साफ हो गया, हाँ, न रहे बांस न बजे बांसुरी। अब न डायबिटीज, न बीपी, न एसिडिटी, न माइग्रेन, न सार्स, न एड्स, न कैंसर, कुछ भी नहीं। तो जरूरी है शरीर को साफ करना। जितनी गहराई से साफ हो सकेगा शरीर, उतना लाभ होगा। तो इस सेमिनार में, इस शिविर में जो आपको यहां ये अंगूर या तो अंगूर का जूस दिया जाता है, एक केवल मानसिक और थोड़ा सा शारीरिक
आपको लगे कि बिना खाए कैसे रह सकेंगे, इसके हिसाब से ये दिया जाता है। खाने से कोई भी फायदा नहीं है, चाहे अंगूर भी खा लो, इससे कोई फायदा नहीं है। न खाने से ही फायदा है। आप में से जितने भी डायबिटीज वाले हैं, जितने भी बीपी वाले हैं, जितने भी माइग्रेन वाले हैं, जितने भी थायराइड वाले हैं, जितने जो भी रोग लेके यहां आए हैं, जितना आप फास्टिंग करेंगे, उपवास करेंगे, लंघन करेंगे, उतना आपको फायदा होगा। और जितना डालते रहेंगे शरीर में, तो उतना कम फायदा होगा। और यदि अधिक डाल दिया या गलत डाल दिया तो नुकसान होगा। ये आपको समझना है। आपको खुद पे प्रयोग करना है। हम आपके पीछे पीछे नहीं रहेंगे। आप कहां जाते हैं, आप क्या खाते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन हम यहां से आपको केवल समझाएंगे सही क्या है, गलत क्या है। तो जहां तक हो सके लंघन, उपवास, इससे ही शरीर की सफाई होगी। साथ साथ में एनिमा लेना है। इससे बड़ी आंत की सफाई होती है। और जूस पीना है। इससे भी हरी पत्तियों का आंवले वाला जूस जो यहां से दिया जाता है, इससे भी अंदर की सफाई होती है। तीनों मिलकर शरीर को इतना साफ कर देता है कि आप ही बताएंगे, आपके ही मुंह से। कोई कल ही बताएगा, कोई परसों बताएगा, कोई 3 दिन बाद, कोई 4 दिन बाद कि हमारा बीपी गया। 15 साल से दवाएं लेते थे और डॉक्टर ने बताया था कि जीवन भर दवा लेनी है। आपकी दवाएं हो सकती है यहीं ही आप छोड़ के जाओ। दवाई के बारे में सुबह मैंने बताया था, फिर भी लोग आते हैं, मुझे पूछते हैं कि दवाई का हम क्या करें। इतनी स्पष्टता करने के बाद भी दवाई के बारे में हम बताते हैं कि जब तक आप फास्टिंग करते हैं, निर्जल उपवास करते हैं, लंघन करते हैं, तब तक कुछ नहीं लेना, यानी कि दवाई भी नहीं लेना। बाद में जब आप ये जूस पीना शुरू करते हैं तो ये भी आपका खाना है, सही खाना है, अच्छा खाना है। तो जो भी आपको दवाई लेनी है तो उसी वक्त ले लो। बाद में जब भी आप अंगूर खाएंगे या अंगूर का रस पिएंगे तो इसके साथ भी जो दवाई की आवश्यकता है तो ले लो। लेकिन देखते रहो, दवाई का डोज उतना ही नहीं कंटिन्यू करना है। जैसे आपने अभी रास्ता बदल दिया है तो यहां आपने लंघन का सहारा लिया, एनिमा और जूस का सहारा लिया, तो शरीर अंदर से साफ होने लगा। तो जितना साफ होता जाएगा उतना ही आप खुद को निरोग महसूस करेंगे। तो आपके रिपोर्ट भी बदलते रहेंगे। तो इसके अनुसार आपकी दवाएं भी आपको बदलनी है।
खुद को मालूम होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो जो भी आपके गाइड है उनके मार्गदर्शन में रहे और वो जो बताए आप वैसे दवाई में कम करते रहें। 2 या 3 दिन में या तो ज्यादा से ज्यादा 4-5 दिन में हो सकता है ज्यादातर मरीजों की दवाई बंद भी हो सकती है। बंद करना नहीं है, देखो समझना है, दवाई किसी को भी बंद नहीं करना है, दवा अपने आप बंद होगी। क्यों? दवाई जो है रोगों का पीछा करती है। जब पहले रोग डिटेक्ट होता है, रोग के पीछे पीछे दवाई आती है। अब जो रोग ही चला जाएगा तो दवाई क्यों रहेगी? दवाई भी पीछे पीछे चली जाएगी। तो आपको देखते रहना है, जैसे भी आप देखते हैं। तो ये दवाई के बारे में अलर्ट रहना है। एक बार ऐसा हुआ था, बॉम्बे में एक डॉक्टर ने, एमबीबीएस डॉक्टर थे वो, ऐसा सेमिनार किया। 15 दिन में डायबिटीज खत्म हो गया। बहुत ही आनंद में आ गए। बाद में पता चला, 15-20 दिन के बाद, कि इस डॉक्टर को तो हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा है। जब देखा गया, जब पूछा गया, तब पता चला कि डॉक्टर ने दवाई बंद नहीं की थी। हाँ, डायबिटीज नॉर्मल हो गया और फिर भी दवाई उतनी ही चलती थी। तो क्या होगा? हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि ये माइनस में चला जाएगा, यानी कि शुगर कम हो जाएगी और कम होने की वजह से कोमा में चले जाएंगे। तो ऐसा डॉक्टर के साथ हुआ। डॉक्टर को जब पूछा गया कि आप तो पढ़े लिखे हैं, आप तो डॉक्टर हैं, आपको पता है कि आपको अभी शुगर नहीं रही, आप नॉर्मल हो गए, तो आप दवाई क्यों लेते हैं? तब स्पष्टता की, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं। हाँ, सभी को बताता हूं कि ये दवाई तो जीवन भर लेना है, चाहे डायबिटीज हो, चाहे बीपी हो, चाहे कुछ भी हो, दवाई कभी भी छोड़ना नहीं है। तो मैं जानते हुए भी मेरी दवाई मैं छोड़ नहीं सका, तो ये नौबत आ गई। देखो डॉक्टर भी कितने डरते हैं। तो हमें एक ख्याल रखना है कि जब रोग ही नहीं तो दवाई क्यों? तो रोग के हिसाब से दवाई में कमी करते जाना है। जब रोग ही खत्म हो जाता है तो दवाई परमानेंटली बंद हो जाएगी। लेकिन लोग ऐसा करते हैं कि एक बार दवाई बंद हो गई तो ऐसा सोचते हैं कि अब मुझे खाने पीने में क्या हर्ज है, अब तो कोई रोग है ही नहीं। तो फिर से वो पुरानी भोजन शैली जो थी जिससे रोग हुए थे, ऐसा दाल चावल रोटी आदि खाने लगते हैं
तो फिर से डायबिटीज या तो और कोई रोग फिर से आ जाते हैं। तो ये भी हमें ख्याल रखना है। सही समझ जो है तो ऐसी भूल कभी नहीं करेगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हमने देखे हैं कि वो खाने लगते हैं। इसमें से कोई ऐसे भी हैं कि जो फिर से नई भोजन शैली पे आ जाते हैं और अपनी गलती सुधार लेते हैं। लेकिन कोई कोई ऐसे भी निकलते हैं कि हमसे नहीं हो सकता। हाँ, तो फिर जो भी नतीजा आता है उनको भुगतना पड़ता है। लेकिन एक हमने देखा है कि जो नई भोजन शैली जिसने अपनाई है अपने जीवन में, उनका जीवन तो सुधर जाता है, लेकिन मौत भी सुधर जाती है। मरते तो है ही, जिसका नाम उसका नाश तो है ही। मौत किसी को नहीं छोड़ती, लेकिन मौत भी अच्छी मिलती है, दुखदायक नहीं होती, कष्टदायक नहीं होती। ऐसे हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं। तो ये जो नवी भोजन शैली है, इससे हमारा जीवन तो सुधर जाता है, सुखी संपन्न हो जाता है, लेकिन मौत भी सुधर जाती है। तो हमने थोड़ा सा आज ये देखने की कोशिश की कि लंघन क्यों, उपवास क्यों, नहीं खाना क्यों। लोग तो खाते हैं, आज तक हमने भी खाया, तो क्यों हम मना करते हैं। तो इसका कारण आज हमने थोड़ी चर्चा की। यदि आप जानते हैं तो आपको कोई हिला नहीं सकेगा, डिगा नहीं सकेगा। नहीं तो जब आप समाज में जाएंगे तो आपको कहने वाले बहुत मिलेंगे, खाना जरूरी है, नहीं खाएंगे तो विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट ये सब कहां से मिलेगा, नहीं खाएंगे तो ताकत कहां से आएगी। हाँ, बहुत सारे सवाल करेंगे। नहीं पिएंगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, हाँ ऐसा होगा, वैसा होगा। आप जब बताएंगे कि देखो हम तो सेमिनार भर के आए हैं, रोग हमारे चले गए, दवाई हमारी छूट गई, वजन इतना कम हो गया, शक्ति, स्फूर्ति, ताजगी से हम भरे हुए हैं, बहुत सारे फायदे हमें हुए हैं, तो फिर अब हम क्यों खाएंगे, क्यों पिएंगे। तब ऐसे लोग, हाँ, जिसको कोई अनुभव नहीं है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे डाइटिशियन हो, चाहे आम आदमी हो, जिसको कुछ भी पता नहीं है, वो आपको डराएंगे कि ये तो आपको कुछ दिन ऐसा लगेगा, हाँ 5-15 दिन, महीने, 2 महीने, लेकिन बाद में आप ऐसे फंस जाएंगे कि आपके पास कोई चारा नहीं रहेगा। हाँ, न इधर न उधर के आप रहेंगे। तो ये सब गलत है, ये छोड़ दो। हाँ, जो ये वैज्ञानिक मार्ग है अपना लो। लेकिन आपको यदि पता है
आप यदि जानते हैं सही क्या है गलत क्या है, तो आप उनकी बातों में नहीं आएंगे। आप उनको बताएंगे कि देखो सही बात ये है, आप जो मान रहे हैं हम भी ऐसा मानते थे, लेकिन ये गलत है। आप चाहे कहो कि 4-6 महीने के बाद ऐसा होगा, ऐसी बात नहीं है। ये तो हमारी शुरुआत है, लेकिन ऐसे यहां साधक बहुत है, करोड़ों लोग आज सारी सृष्टि पे ये भोजन शैली अपना रहे हैं। तो किसी को कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई तो हमें क्यों होगी? आप उनको बता सकते हैं, उनको मानना है माने, न माने वो जाने, लेकिन उनकी बातों में आप नहीं आएंगे। यदि आप पूरा जानते नहीं हैं तो आप डर जाएंगे और उनकी बातों में आ जाएंगे और फिर से खाना शुरू कर देंगे और फिर से वही रफ्तार। इसलिए जानना जरूरी है। जानेंगे तो मानेंगे, करेंगे तो मानेंगे। तो ये जो हमारी शिविर है, सुबह भी मैंने बताया था कि यहां कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई दवाइयां नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई योगा नहीं है, कोई प्राणायाम नहीं है, कोई भी नहीं है। न दोहरा धागा है, न आशीर्वचन है, न प्रार्थनाएं हैं, न कोई क्रियाकांड है, न मंत्र तंत्र जंत्र का ऐसा कुछ भी है, न यज्ञ होम हवन है। और फिर भी आप देखते हैं कि यहां रोग नहीं रुकते, रोग अपने आप भाग जाते हैं। तो इसके पीछे सही समझ है, सही ज्ञान है, सही विज्ञान है, भगवान का विज्ञान है। तो ये 10 दिन के लिए हम हमारी कक्षा के अनुसार देखते रहेंगे। हम देखते हैं भोजन का प्रभाव कितना होता है, आगे तो देखेंगे। लेकिन एक जो है हंसलो ने बगलो रे रंगे रूड़े रंगे रूपे एक छे, ये तो है ना आहार थकी ओळखा है। आहार का महत्व क्या है ये जरा देखें। आत्मा ने ओळख्या विना रे हे आलख 84 नहीं रे मोटे रे जी ये खोटी भ्रमणा ने भाग्या विना रे भोना फेरा नहीं रे टोड़े रे। देखो यहां भी बताया गया है भ्रमणा। हाँ, भ्रमणा यानी भ्रांत ख्याल है, भ्रांति, उसमें से बाहर आना होगा। ये हंसलो ने बगलो रे हे रंगे रूपे एक थे रे जी।
रे भोना फेरा नहीं रे मोटेरे आत्मा ने ओळख्या विना रे ए लख चौरासी नहीं रे मोटेरे ऐसा भी कहते हैं हर एनिमा ने लीधा विना रे रोग तारा नहीं तो मटे रे जी। कोयल ने कागरे रंगे रूपे एक छे रे बड़ी तो बोली रे थकी ओळखाय रे लख चौरासी नहीं रे मोटे भ्रमणा ने भाग्या विना रे ए भोना बंधन नहीं रे टळे नहीं रे टळे नहीं रे टळे तो ये भोजन का प्रभाव ये हम आगे देखेंगे। आज हमने जो देखा न खाने का, लंघन का महत्व देखा। उपवास नहीं है, उपवास तो हम ये आगे की स्थिति है, ये भी देखेंगे। ये उपवास की शुरुआत है, फर्स्ट स्टैंडर्ड, तो इसे लंघन कहते हैं। तो लंघन न खाना न पीना, इससे अंदर की सफाई और जो ही शरीर साफ हो गया, रोग खत्म। देखो वैसे रोग है ही नहीं, ये तो गलत कल्पनाएं हैं हमारी। जो है तो क्या है, शरीर में गंदगी है, और गंदगी क्यों है? जो हमने गलत भोजन लिया। तो अब गंदगी को हटाना है, और हटाने के बाद सही भोजन लेना है। बस इतनी ही बात यहां है। तो ये हम आगे देखेंगे। For the great you,